कि मनीष जी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है योगी आदित्यनाथ ने। जरा बिहार के लोग जरा ध्यान से सुने। योगी आदित्यनाथ ने किया, और मनीष जी जो फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उस पर पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ बड़ी बुरी तरह से वो सब लोग आना शुरू हो गए कि किसको कहाँ क्या लगाना है। मेरा लखनऊ में बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, तो उसमें जो पूरा कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट निकला है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 4 साल में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा नौजवानों को। मैंने, ये फर्क है क्योंकि वो आदमी देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए सोच रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आया था उसका जो कैलकुलेशन निकला है, तो वो आया है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां हम देंगे। लेकिन वो नौकरियां इसीलिए दे पाएंगे मनीष जी, योगी आदित्यनाथ के घर में पेड़ में नहीं लगती नौकरियां, क्योंकि यहाँ अतीक और मुख्तार जैसों के भागे भागे फिर रहे, पता नहीं चल रहा। और ये अतीक और मुख्तार तो पोस्टर बॉय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक कोई नजर नहीं आ रहा इस तरह का दंगाई फसादी गुंडा। और अगर कोई गलती से हरकत कर देता है तो उसका बुलडोजर ही चलता है, उसकी वजह से। बिल्कुल सर जी जी, और वही फर्क है। और वहाँ वहाँ 2 करोड़ नौकरियां बंटने वाली है और यहाँ मीट भात बट रहा है सर। मतलब बकरे का मीट और भात बट रहा है जिहादियों के लिए। ये फर्क है। ये बिहार में ये नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं साहब के लिए लालू यादव की पत्नी कहा करती थी कि ये नीतीश का साला है। ये जाति से भूमिहार है, नीतीश कुमार जाति से कुर्मी है, लेकिन इनका नाम लल्लन सिंह है, लल्लन बाबू हैं। ये कहा जाता है कि बिहार में आज इन्हीं का सबसे ज्यादा आतंक चल रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में, और सबके थाली में ये बकरे का मांस और भात परोस रहे हैं। ये बिहार है, जल रहा है बिहार। 8 दिनों से इंटरनेट नहीं है पूरे उस नालंदा, बख्तियारपुर, पूरे सासाराम इलाके में। लोगों के लिए खाने को अनाज नहीं है, लोग सब्जी बाजार जाकर सब्जी नहीं ला पा रहे हैं। और ये बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कैबिनेट में भी मंत्री थे साहब, ये मीट और भात खिला रहे हैं। समझ लीजिए, जिनको खाने के लाले नहीं है इन जिहादियों के लिए मीट, तो ये एक दुर्गति है बिहार का। अरे तो कहिए उनके उनकी चमचागिरी में कहिए ये तो खाली मीट भात बनवा खिलवाया, नहीं तो कहिए खुद ही बकरा लेके काटने लगे कि देखो देखो हम कसाई के भी काम करेंगे तुम्हारे लिए, तुम खुश हो जाओ, किसी तरीके से वोट दे देना हमको। ये इस स्तर पर गिर गए हैं। बिल्कुल सर। और उसके बावजूद कमाल ये है कि इस बिहार में जो कुछ भी लोग पकड़े गए हैं वो सब नाम सनातनी नाम है, इसी का विद्रोह है। झारखंड में भी हाँ, कमोबेश यही हालत है। जमशेदपुर, जिसके बारे में कहा जाता है कि सर यदि इस देश में बिहार झारखंड मिलाकर के यदि कोई एक शहर है जहां आप, मतलब देश में यदि कोई चुनिंदा शहर है तो आप उसमें जमशेदपुर को कह सकते हैं। वो जमशेदपुर जल रहा है भगवा ध्वज में मीट बांध करके। तो कई बार समझ में नहीं आता, जो हम लोग शुरुआत में, कि एक सामान्य मामला नहीं है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में जिहादियों के अंदर 1947 वाली स्थिति लाओ, पूरे देश में एक विद्रोह करा दो, पूरे देश में फसाद हो जाए। कई लोगों को लगता है सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, एक सब जिहादियों को एक साथ क्यों नहीं इनको निपटा दिया जाता है। यही षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ। उन्हें प्रवोक किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हो रही है। और सब दिख रहा है कि आखिर क्यों रामनवमी को होता। आज देखिए कल को ईद होगा, कहीं कोई फसाद नहीं होगी, कोई इनके ईद में कोई व्याधान पर नहीं डाला जाएगा। इनका मुहर्रम होएगा, अभी तजिया घूमेगी, कहीं देश में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन रामनवमी हो, महावीर जयंती हो, जिस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, उस देश की ये स्थिति है। आज बिहार, बंगाल, झारखंड में हम लोगों ने इन तमाम चीजों को समझी।